नमस्कार छात्रों, आइए आज हम लोट लकार के धातु रूप पढ़ते हैं। लोट लकार का अर्थ होता है जो आज्ञा देने के अर्थ में, और इसी को इंग्लिश में रिक्वेस्ट या कमांड, इनके लिए प्रयुक्त होता है ये लकार। इससे पहले हमने शुरू में देखे थे दो लकार, एक तो लट लकार जो प्रेजेंट टेंस के लिए, वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है, और दूसरा लंग लकार जो कि भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। अब आज हम देखते हैं लोट लकार। ठीक है, ये किसी काल को नहीं बताता, यह बताता है आज्ञा देने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो पहले हम पठ धातु के रूप देखते हैं। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। ये रूप बहुत सिंपल है। इनको समझने की क्या टेक्निक है देखिए, इसके साथ हम एक बार लट लकार भी देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। पठती पठतः पठन्ति, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही पठती पठतः पठन्ति में ई की मात्रा थी, इधर यहाँ देखिए पठतु और पठन्तु, तो यानी कि आपका ये बिल्कुल वैसे ही है पठती, बस यहाँ पे लग गया आपका पठतु, ऊ की मात्रा। यहाँ पे पठन्ति था लट लकार में, यहाँ लग गया पठन्तु। अभी बाकी चीजों को भी देख लेते हैं। ये लट लकार के रूप हैं आपके सामने, पठसी पठतः पठत, पठामी पठावह पठामह। अभी देखिए, इसको लर्न करने का तरीका आपको बताते हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए। लंग लकार में आपने रूप पढ़े थे अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, यानी इसमें सब में अ लग जाता है। ठीक है, अब आप इन दोनों को मिक्स कर दें अगर, तो वहीं से आपका ये रूप लर्न करना आसान हो जाएगा। जैसे पहली लाइन आपको बताई, पठती के स्थान पर पठतु हो गया, ठीक है, पठतः के स्थान पे पठताम। ये कैसे है देखिए, यहाँ पे लंग लकार में अपठताम था, तो आप बेशक अ को डिलीट कर दीजिए, ये बन गया पठताम। ठीक है, ये तो आपको बता दिया, पठन्ति के जैसे पठन्तु। अब यहाँ पे क्या था, अपठः, ये अ हटाया, ये विसर्ग हटाया, ये बन गया लोट लकार का पठ। यहाँ पे अपठतम था, ठीक है, ये अ हटा दिया, ये बन गया पठतम। सिमिलरली इधर देखिए, अपठत, ये अ हटा दिया, ये बन गया पठत। अपठम, ये देखिए यहाँ पे पठामी है, यहाँ अपठम है, इधर है पठानी। मतलब बिल्कुल लट लकार के जैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे म आता है, यहाँ न आता है, ये याद रखना है। और उत्तम पुरुष भी बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे पठावह विसर्ग है, यहाँ नहीं है। देखिए यहाँ भी विसर्ग नहीं था, अ था, तो यहाँ से हटाया अ, यहाँ से हटाया विसर्ग, तो ये बन गया आपका पठाव। इसी तरह से ये देखिए, यहाँ से अ हटाया, यहाँ से विसर्ग हटाया, ये बन गया पठाम। तो इस तरह से ये रूप बन जाते हैं, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। इसी तरह से आपके सामने ये नोट्स के रूप में ही दिए हैं, वीडियो के साथ ही आप देख सकते हैं बाकी भी, वदतु वदताम वदन्तु, वद वदतम वदत, इसी तरह चल धातु, हस धातु, और आप कोई भी ले लीजिए धातु, धाव, क्रीड इत्यादि, नमस्कार करना, ये सब इसी पैटर्न पर चलेंगी। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार, अर्थ कैसा इसका प्रयोग होगा। अगर हम पठ धातु ही देखें तो सह सा पठतु, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में इसका अर्थ होगा वह पढ़े। तौ ते पठताम, वे दो पढ़े। ते या ताह पठन्तु, वे सब पढ़े। ये हो गया प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में त्वम पठ, तुम पढ़ो। युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। और उत्तम पुरुष अहम पठानी, मैं पढ़ूं। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़े। वयम पठाम, हम सब पढ़े। ठीक है, ये आपका बेसिक इसका अर्थ हो गया। आप चाहे कोई और धातु भी ले लीजिए, अहम हसानी, मैं हंसूं। आवाम हसाव, हम दोनों हंसें। वयम हसाम, हम सब हंसें। तो इसी तरह से यही अर्थ आप फॉलो करेंगे तो बाकी चीजें भी आपको समझ आ जाएंगी। अब कुछ परिवर्तनशील धातुएं देखिए, हम लिखी है यहाँ पर, जिस तरह से वो पैटर्न है बिल्कुल वैसा ही चलेगा। गम धातु का गच्छ बनता है, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, जाने के अर्थ में। ठीक है, इसी तरह से ये कुछ और धातुएं हैं। पा धातु पीना, तो पातु नहीं बनेगा, पिबतु। जैसे लट लकार में पिबती था, वैसे लोट लकार में पिबतु। ये अस धातु दी है आपके लिए। और भू धातु, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, तु ताम अंतु, अ तम अत, आनी आव आम, बस
इसी को आपने कॉपी पेस्ट करना है धातुओं के साथ और आपका रूप बन जाएगा। आइए अब हम कुछ अभ्यास करते हैं अनुवाद, जिससे देखकर बच्चों को लगता है कि पता नहीं कैसे होगा। आइए देख लेते हैं, सिंपल होता है ये भी। जैसे सबसे पहले वह पढ़े, ये एग्जाम्पल वहां भी दिया था, सह पठतु। तुम दोनों विद्यालय जाओ। अनुवाद के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद भी कई वीडियोस में आपसे शेयर किया है। जब भी आप कोई वाक्य देखें उसको डिवाइड कर लीजिए, तो आप एक एक करके उसमें से शब्द लेते जाइए, अनुवाद करना आसान हो जाएगा। जैसे तुम दोनों विद्यालय जाओ, तुम दोनों एक कॉमा लगा दिया, विद्यालय कॉमा जाओ। तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है? युवाम। विद्यालय विद्यालयम, जाओ गच्छतम, युवाम के साथ गच्छतम, मध्यम पुरुष द्विवचन। अब यहाँ पे द्वितीया आई है, रीजन क्या है? गम धातु के साथ द्वितीया का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसके लिए आप फिर रेफर कर सकते हैं, अगर आपको याद ना हो तो आपको कारक विभक्ति की वीडियो में मिल जाएगा ये। मैं रामायण पढ़ूं, इसको फिर हमने डिवाइड कर लिया, मैं रामायण पढ़ूं। मैं को बोलते हैं अहम, रामायण रामायणम, पढ़ूं पठानी। हम सब हमेशा सत्य बोले, हम सब, इसको डिवाइड कर लीजिए, हम सब सेकंड, हमेशा सत्य बोले। 4 हिस्सों में वाक्य हो गया। हम सब की संस्कृत हो गई वयम, हमेशा सदा, सत्य सत्यम, बोले बादाम, ठीक है। तो सबसे पहले जो आसानी से आपको ना वाक्य में दिखे उसका पहले आप अनुवाद कर लीजिए। अब आजकल के हिसाब से ये कोविड के टाइम पे तो नई नई चीजें आ गई हैं, तो इसका हम ध्यान रखें। सब लोग मास्क धारण करें, सब लोग, सर्वे जनाः। मास्क, भाई इसकी भी संस्कृत ऐसे बना लेते हैं, मास्कम या मुखावरण, मुख को ढकने वाला वस्त्र। धारण करें, धारण करने को बोलते हैं धारयन्तु। सर्वे जनाः मास्कम मुखावरणम धारयन्तु। हाथों को बार बार धोएं, हाथ तो हस्त, पुनः पुनः हस्त प्रक्षालनम कुरु या हस्तौ प्रक्षालय, ये भी आपका ऐसे बन जाएगा। ये सब आजकल के कोविड के टाइम के खास वाक्य हैं ये सब, और आगे जाके तो ये चलने ही है। तुम सब पौष्टिक भोजन खाओ, तुम सब यानी यूयम, पौष्टिक भोजन, तो इसमें विशेषण विशेष होने के कारण सेम विभक्ति वचन का प्रयोग होता है। पौष्टिकम भोजनम, खाओ खादत। घर से बाहर मत जाओ, बाहर के लिए आती है पंचमी विभक्ति। आप रेफर कर सकते हैं, पंचमी विभक्ति की वीडियो में ये चीज आपको समझाई गई है, बही के साथ पंचमी का प्रयोग। गृहात बही, माँ गच्छ, मत जाओ, ठीक है। ये तो बेसिक ऐसे कुछ आजकल के लायक वाक्य हो गए। सदा सत्य बोलो, ये तो बहुत समय से चले आ रहे वाक्य हैं, जो हमारा भारत का लोगो भी है, सत्यमेव जयते। सदा सच बोलो, सदा सत्यम वद या वदत। देखिए इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि कौन सत्य बोले। भाई सभी को सत्य बोलना ही चाहिए, तो हम किसी एक व्यक्ति को अगर बोल रहे जो हमारे सामने है तो हम कहेंगे त्वम वद, और बहुत सारे लोग हैं तो यूयम वदत। सदा सत्यम वद या वदत दोनों ही ठीक है, क्योंकि यहाँ त्वम या यूयम स्पेसिफाइड नहीं है। अध्यापक को नमस्कार करो, ये भी इसी तरह से है, अध्यापकम नम नमत। देखो संस्कृत में ना कई चीजें हम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी से लेते हैं कि अपने आप में ही हमें समझ आ जाता है, और आप ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी करे, आपका वाक्य सही होना चाहिए। अध्यापकम नम, हमने बिना स्पेसिफाई किए ये बता दिया कि तुम करो नमस्कार या तुम सब करो। अच्छा, अब इसको याद रखने का तरीका, लोट लकार को, एक बहुत बढ़िया हमारा श्लोक है जो हमारे मंगल कामना के लिए प्रयुक्त होता है। हम सारे संसार के लिए हमेशा ये प्रार्थना करते हैं भारतवासी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अब इसमें देखिए, सब लोग सुखी हों, ये भवन्तु लोट लकार है। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग निरोगी रहें, संतु ये भी लोट लकार है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग कल्याण देखें, यानी सबका कल्याण हो, पश्यन्तु, ठीक है। ये हो गए तीनों लोट लकार। इसी तरह से आगे जाके आप एक पढ़ेंगे विधिलिंग लकार, उसमें आता है भवेत।
किसी को दुख का एक लेश मात्र भी प्राप्त ना हो, किसी को भी दुख प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये जो श्लोक याद रखेंगे ना, आपको याद रहेगा ये लोट लकार का इसमें प्रयोग हुआ है। तो आशा है आपको लोट लकार आसानी से समझ आ गया होगा। वीडियो के साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।